सतनाम सतनाम। हर सो हीरा छाड़ के करियान की आस, तीनर दो जग जाहिंगे सत भाखीर बतास। गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र उस 40 शब्द में का एक शब्द है। मलार पानी में साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र शब्द का उच्चारण करेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के जो 40 शब्द में से जो शब्द है, शब्द का नाम है मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते राहो। मेले कपड़े कहाँ ले धो, आओगी नींद कहाँ लगसो। जोई जोई जोरियो, सोई सोई हाटियो। झूठे बनज उठ ही गयो हाटियो। कह रवदास भयो जब लिखो, जोई जोई किनो सोई सोई दिखियो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी अपने इस पावन पवित्र शब्दों में अपने इस जीवन को सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे प्राणी, हे मानव, मिलत प्यारो प्राणनाथो कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते। तो साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, नाथ प्राणनाथ जी जिस प्रकार जिंद का कोई साई नहीं इस जीव का, कवन भक्त थे और किसी भक्त से नहीं, और किसी भक्ति से नहीं तो भाव से ही भक्त निर्माण होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु रविदास महाराज जी अपने जीवन में परमगत ऊंची से ऊंची आत्मा अवस्था को ही गत कहते, परमगत, जो साधु संगत में पहुंचने से जो ऊंचाई के ऊंचे विकार दूर होकर आध्यात्मिक विचार के साथ आस्था के साथ हासिल कर लेता है गुरुओं के वचन के सच्चे शब्दों का ज्ञान, जिसकी जिंद जो प्यास है आत्मा रूपी की, वो प्यास प्रभु परमात्मा के वो शब्द है जो शब्दों से आदमी अपने जीवन में प्रकाश ला सकता है, और तरह की भक्ति से नहीं। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मिलत प्यारो प्राणनाथ, यानी कि हमारे जीवन में प्राणियों के प्रिय पति परमेश्वर किस भक्ति द्वारा मिल सकता है, और साधु संगत द्वारा प्रभु प्रीतम प्यारा जो हमें हमारे जीवन में हासिल कर सकते हैं। तो मिलते कैसे हैं, मिलने के बाद हमें कैसे प्राप्ति होती है, किस तरीके से हमारे मन में बसते हैं। तो परमपिता अर्थात मुक्ति का वो दाता है जो कहीं आप कर्म कांडों से दूर होके वैचारिक ज्ञान में अपना जीवन दोगे, और जीवन में परमगत जब होगी जब साध संगत में अच्छे रहोगे, जब जीवन आपने विचारों से चलेगा, किसी के कहने पे आप चलते हो, तो वो जीवन नहीं कहा है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, प्राणनाथ कवन भगत ते, खुद की भक्ति हमें करनी है, साथ संगत में बैठना है और परमगत लेनी है। परमात्मा परमपिता जो दुल्हेरा है उससे हमें मिलने का एक ही है, जहाँ साधु संगत में आप जाओगे। साधु संगत बड़े भाग्य से मिलती है गुरु प्यारी साध संगत जी। जब गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मैले कपड़े कहाँ ले धोऊं, आओगी नींद कहाँ लगसो। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहाँ लो, कब तक भाव बस इस दुनिया में इस मन में रहेगा। मैले कपड़े यानी कि दूसरे मैले कपड़े नहीं का, दूसरों की निंदा चुगली करते लोग, दूसरों की निंदा करने वाला सोई ही निंदक होता है। सोए हुआ इंसान
खुद विचारों में नहीं तो आपने विकारों से सोया हुआ है। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को कब तक धोते रहेगा, कब तक इस अज्ञान की नींद में रहेगा। और मैले कपड़े यानी कि किसी के चुगली निंदा करने से कब तक ये जीवन का सेला करेगा। अपने जीवन में मैले कपड़े का मतलब गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है किसी की निंदा चुगली करना नहीं है। और निंदा चुगली होने के बाद भी अज्ञानी रूप में सोया हुए इंसान तुझे जागना पड़ेगा और जाकर आपको खुद को जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त करना पड़ेगी। तो प्राप्ति कब होगी? तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं साधु संगत की इनायत से आपको प्रभु परमात्मा की लगन लग सकती है, कीर्तन प्यारा मिल सकता है। अपने प्राय निंदा करने से नहीं, सत्संगों में सच्ची बातें, सच्चे विचार, सच्चे साईं गुरु महापुरुषों के जो अज्ञानी नींद में सोया हुआ इंसान को सच्चे के नींद में सुलाने का काम संत पुरुष करते हैं। जिस प्रकार साहेब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं दुर्लभ मानु जन्म है तेहि न बारंबार तरूर जो पता झड़े बहुर न लागे डार। तो गुरु प्यारी साध संगत जी साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से, बड़े मुश्किल से मिलता है और मिलने के बाद वो भूल जाता है विकारों में कि मुझे ये परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है। साहिब कबीर महाराज जी कह रहे हैं ये मानव शरीर उसी तरह बारंबार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाने के बाद दोबारा पत्ता नहीं, सूखे वाला पत्ता वैसा ही उसको नीचे गिर जाता है, जमीन में उसको मिट जाता है। उसी प्रकार ये जीवन है, एक बार आ गया तो बार में बार नहीं मिलता। और इस जीवन को आप ऐसे ही मैले कपड़े कहाँ ले धो, अपने मन को मैला कर रहा है। अपने मन को मैला, दूसरे की निंदा चुगली करने से मन मैला तो सब कुछ मैला। सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस मानव को, इस जीवन को किस तरह से जीना है और अपने वाले इस आत्मा रूपी परमात्मा को कैसे सुलझाना है। सोया हुआ इंसान है, मन में उसके अंधकार है और कहीं पर जाके दिया लगाकर उसे जगाने की बात करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं आपने जीवन को, आपने इस आत्मा रूपी अज्ञानी आदमी नींद में सोया हुआ है, इस नींद को ज्ञान की में डुबकी मारना पड़ेगी। जैसे गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं ज्ञान तेरी की जोत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे। आपके मन में वो परमात्मा रूपी भवसागर की जोत लगाना पड़ेगी। जो लोग जोत जलाते वो जोत तो दिखावे की है, घंटे 2 घंटे में बुझ जाती है गुरु प्यारी साध संगत जी। पर जो ज्ञान की जोत आत्मा रूपी भवसागर में जग गई तो समझ लो कि आपने सृष्टि की, आपने मन की, आपने इस आत्मा रूपी शरीर को निहाल कर लिया आपने। और वो कब होगा? जब संतन के संगत में लगकर उनसे आपने जीवन का सच्ची चाबी लेकर ताला खोलने का काम किया। तो जब नामदान विचारधारा गुरुओं के प्रेम प्रीत जो सवालों से, हर बातों से आदमी अंधकारों से मुक्त होकर आत्मा रूपी भवसागर को दूसरे की निंदा चुगली नहीं करते हुए जब हमारे अज्ञानी नींद को जगाता हो तो समझ लो कि आपकी काया बदलने वाली है। प्रभु आत्मा रूपी मैले कपड़ों की तरह हम अंधकार में पड़े हैं, अज्ञान की नींद सो रहे हैं। जब ज्ञान होगा परम पिता परमात्मा सदगुरु रविदास महाराज जी के शब्दों का, विचारधारा का, और इस पावन पवित्र शब्द में गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि इंसान तो सोए वाले जागेगा कब जाग।
जिस प्रकार जागेगा तो अपने जीवन में कोई चेतना निर्माण होगी। तो अंधकार की नींद में सोया हुआ है, तुझे जागना होगा और जागने के बाद ही आपको सच्चे दुनिया का पता चलेगा कि जीना कैसी चीज है। जिस प्रकार साहिब कबीर जी महाराज कहते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, जो हमारी निंदा करता है उसे आपने अधिकाधिक पास रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे कमियां काट रहा है और हमारे स्वभाव को वो कहीं गुना से बता रहा है। पर हमने किसी की निंदा नहीं करना है, जो निंदा कर रहा है उसके हमारे पास रखना है कि निंदक का प्रगट पहरा होता है। निंदक अपना काम छोड़ के औरों की चुगली निंदा में बहुत टाइम देता है। तो ऐसे लोगों को भी अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि निंदक बहुत प्रगट पहरा देता है। अज्ञानी मन सो जाता है, जब ज्ञान होने के बाद उसे नींद नहीं लगती। गुरु प्यारी साध संगत जी, उपजो ज्ञान भयो प्रकाश, जब हमारे मन में की नींद हट जाएगी तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। जब तक अंधश्रद्धा के पाखंड के विकारों के नींद में सोया हुआ इंसान को कोई दुनिया दिखाई नहीं देती। काम क्रोध मोह माया मत्सर में वो लिपटा गया है। जब तक वो अज्ञानी नींद सो रहा है, जब तक उसे सोने दो, पर जिस दिन उसे ज्ञान की उपजो ज्ञान भयो प्रकाश, जिस दिन आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी उस दिन से आपके मन की एकदम ताला खुल जाएगा। और वो ताला कब खुलेगा? जब संतों के महापुरुषों के विचारधारा में बैठकर अपने जीवन को, अपने इस भावनिक मन को आपने में लोगे, तभी ये जीवन का साकार होगा। ऐसे नहीं होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सद्गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ गयो हटियो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जोई जोई जोरियो, जो कुछ मैंने जोड़ा था उतनी ही दुष्कर्मों की कमाई थी, और सोई सोई जो मैंने मेरा वो झूठे वचन के साथ में जुड़ा था, जो झूठे सपने देखता था, झूठी बातें करता था या झूठे विकारों में पड़ा हुआ था, जब तक मुझे इस अज्ञानी नींद से जागा नहीं, जब तक मुझे पता नहीं चला, झूठे वचन में मैं जुड़े रहता था। और गुरु रविदास महाराज जी का जब से मुझे परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, जब से सत्य कर्म करने में मैंने जो मेरी पूंजी एकत्र की थी, वह अब मेरे पाप कर्मों के वजह से वो नष्ट होने वाली है और नष्ट होने लगी है, जो कि मैं सच्चे के रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, मेरे विषय विकारों से रूपी जो झूठी व्यापार की जो मेरी दुकानदारी थी मन में बसी हुई, वो आप हट गई, सच कर्म में मैं चल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, खट कर्म संजुगत है हृदय हर भक्त हृदय नहीं। जिनके मन में सच्चे परमात्मा की भक्ति रही है, वो झूठे कर्म से छोड़ के सच्चे कर्म में जब आएगा, जब उसको सच्चे विचारों की, सच्चे मन की प्राप्ति होगी। और उसी तरह गुरु रविदास महाराज जी ने कहा है, झूठे बनज उठ गए हटियो। इस जीवन को झूठे कर्म से मैंने बचा लिया, मैंने आप परमात्मा के शब्द के साथ में आत्मा रूपी भवसागर को जोड़ रहा हूँ। साथ संगत जाने साथ संगत में जाने से, संतों के साधुओं के संगत रहने से मैंने जितनी मेरे बुरे कर्मों की, जो मैं सारी झूठे कर्मों से लोगों की झूठे संगत में लोगों के रहता था, मैं छोड़ के सच्चे कर्मों का एक नया वाली बनकर रहना चाहता हूँ। जिस प्रकार गुरु रविदास महाराज जी की विचार कहते हैं, और साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी ऐसे विचार में कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा, पानी तेरा बुदबुदा, अस मानुष की जात एक ही दिन छिप जाएगा, जो तारा
प्रभात। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, कबीर का कथन है कि जैसे ही पानी के बुलबुले जो आते हैं ना, उसी प्रकार मनुष्य का यह शरीर क्षण भूगर्भ में है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह की एक दिन ऐसा ही निकल जाने वाला है और नष्ट हो जाने वाला है। तो रह जाएगा क्या? जो कर्मों का काम किया आपने वही रहने वाला है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने, साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी ने, इनके विचारधारा वही थे। परमात्मा रूपी भवसागर को जगाने के लिए संत महापुरुषों की विचारधारा बहुत सुंदर तरीके से हमें उपदेश देते हैं इस जीवन का। और इस जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है संत महापुरुषों की विचारधारा है, जो कि हमारे जीवन में गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कह रविदास भयो जब लिखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखो। सत्य कर्म करने से मैंने जो पूंजी एकत्र की थी वह आप मेरे पास पापों के कर्म के वजह से नष्ट होने लगी है। जो मैंने इस आत्मा रूपी भवसागर में कई कर्म किए थे, पर जब मैं सच्चे कर्मों में बैठकर अपने जीवन का चिंतन करने लगा हूँ, जब से ये मेरी पापों वाली पूंजी नष्ट होने लगी है और झूठे व्यापार को छोड़ के मैं सच व्यापार के साथ इस जीवन में जा रहा हूँ। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि गुरु रविदास जी, कर्मों का हिसाब किताब होगा। जब तक जो जो कर्म किए होंगे वही आपको इसी धरती पे इसी समय में वो पूरा करके जाना है। जिस प्रकार साहिब सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत अनुभव के साथ कहा है, जब मेरे जीवन के संगत में आपने अंदर को झांक कर नहीं देखा कितने कर्म कैसे किए। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, साधु संगत के साथ में रहने से कई कर्मों की कहीं किए हुए कर्मों को बुराइयों से छोड़ के अच्छाई के रास्ते से जा सकते हो। साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर साहब कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, ये सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसे मुंह में और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है, और वो ना खा पाता है ना साथ में ले जा पाता है। तो यहीं पर ही सारा आपको नष्ट करके ऊपर जाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी ने आपने इस पावन पवित्र शब्द में बहुत बड़ा उपदेश दिया। अंधकार की नींद में से जागने के लिए जोई जोई जोरियो, सोई सोई हटियो, झूठे वचन उठ गयो हटियो। आपको झूठे कर्मों का फल भी जिन्हें भी किया तो यही फेरना पड़ेगा और बाहर निकल के दुनिया देखना पड़ेगा कि जब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में, मेरे इस जीवन में आज मैंने कितने अच्छे और कितने बुरे काम किए। तो सारी संगत आज झूठ कर्म के पीछे पड़ी हुई है। सच कर्म तो वो है जो सच्ची प्रीत से जुड़ा होता है। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे है जोर पवन संग तोरी। तो गुरु प्यारे साध संगत, सच्चे प्रीत के साथ जुड़कर अपने जीवन को, अपने इस भावनिक मन को समाविष्ट करना पड़ेगा। इस जीवन में हर व्यक्ति इस समय का ही सोचता है और वैसे ही सोचते सोचते इस जीवन में वो मिट जाता है। जोई जोई किनो सोई सोई देखियो, वही जिंदगी उसकी मिट जाती है। ऐसे समय में साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं, खाए पकाए लुटाए ले, कर ले अपना काम, चलती बिरियारी नरा, संग न चले छदाम। गुरु प्यारी साध संगत जी, मनुष्य की इस जीवन में अपनी शक्ति और साधना का भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अपने कर्मों के लिए, दूसरों के सहायता के लिए और
उपकार के लिए कार्यों में सदा किसी न किसी के काम में आना, इस जीवन में जीने के लिए आए हो तो खुद के लिए भी जीना और औरों के लिए भी जीना। जिस प्रकार साहिब कबीर जी कहते हैं, इस तरह से अपना जीवन सार्थक बन जाएगा। क्योंकि संसार में सारे जीव आए हैं तो संसार रूपी भवसागर में लपटने के लिए नहीं, तो किसी के काम में आने के लिए इस जीव को परमात्मा ने भेजा है। जब भी आप अच्छे लोगों के विचारों से जुड़कर अपने जीवन को, अपने आत्मा रूपी भवसागर को और अन्य को जुड़कर अपने जीवन को साध्य करेंगे, जब ही परमात्मा आपके स्वयं साथ में आएगा। नहीं तो ऐसा ही जीवन छोड़ देना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे गुरु रविदास महाराज जी हो, साहिब सदगुरु कबीर महाराज जी के हो, विचार में मलिन होकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आपने जीवन को कभी मरने नहीं दिया। मरने के बाद भी उनके विचार आज दुनिया के कोने में, आज दुनिया के हर विचारधारा में उनका आज भी श्रेय इतना महान है कि मरने के बाद भी उनके विचार जिंदे हैं। ऐसे कुछ कर्म करके जाना चाहिए कि लोगों के विचारधारा में रात दिन वही आना चाहिए, तो ही अपना जीवन सफल है। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, कहे रविदास भयो जब लिखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखो। ऐसे लोगों की नजर में रहो कि आपको कहीं बुराइयों से दूर रहना, कहीं विकारों से, कहीं दिखावे से, तो अपना जीवन श्रेष्ठ और मजबूत होगा। और इस जीवन का सार जब ही होगा जब सच्चे विचारों के साथ हम हमारे जीवन की अच्छे विचारों में डुबकी लगाएंगे महासागर सागर में। तो यहीं पर ही दास से कोई बोलने में या शब्दों में कुछ मेरी से गलती हुई होगी और किसके मन दुखे होंगे, तो यहीं पर ही मैं माफी मांगता हूँ। बच्चा समझ के माफ कर देना। सद्गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सब संत समाज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।